हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम थॉमस हार्डी का नॉवल पढ़ रहे हैं द टेस्ट ऑफ द डी अर्बर्विल्स, इसके 2 पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ और आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि टेस फार्म में आ चुकी है, तो वहाँ पर इसका जो मालिक है वो रिचर्ड नाम है उसका, और काफ़ी अच्छे कपड़े उसने पहने हुए हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो टेस उसको पहचान लेती है कि शायद यही इसका मालिक है। वो उससे कुछ सवाल करता है, उसके रिलीजन और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो उसको घुमा फिरा देती है। फिर वो उससे 1-2 टास्क करा के देखता है, तो वो कर देती है उन सब चीज़ों को, तो वो उसको जॉब पर रख लेता है रिचर्ड टेस को। थोड़े ही दिनों में टेस बहुत अच्छे से वहाँ पर सारे काम करने लग जाती है, सबकी फेवरेट हो जाती है, और इतने अच्छे से वो काम कर लेती है कि वो उन गायों का भी दूध निकलवा लेती है जिनसे कोई भी नहीं निकलवा पाता है। तो ठीक है भाई, सबके साथ काम करने में घुल मिल जाती है टेस। तो यहीं पर एक लड़का काम करता है, बहुत सुंदर है, हैंडसम लड़का है, और उसका नाम है एंजिल। तो एंजिल को यहाँ पर जितने भी गर्ल्स हैं ना इस फार्म में, वो सारी की सारी लाइक करती हैं, बिकॉज एंजिल बहुत हैंडसम है। और एंजिल से आपको याद आ गया होगा कि कौन है एंजिल। एंजिल वही एंजिल जिसको टेस पसंद करती थी बचपन में, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और बहुत हैंडसम भी हो गया है। तो टेस उसको देखती है और देखती ही रह जाती है। और एंजिल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ। यहाँ पर एंजिल एक प्रीचर का बेटा है, काफ़ी अच्छी बड़ी फैमिली से है। इसके जो दोनों भाई हैं वो कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। इसको भी इसके फादर चाहते थे कि ये भी कैम्ब्रिज से स्टडी करे, बट इसका मन थोड़ा फार्मिंग की तरफ था, खेती करने की तरफ था, और लोगों के साथ बैठना, खाना पीना, काम करना इसको अच्छा लगता था, और फिलॉसफी पढ़ना भी इसको पसंद था। तो एक दिन ये फिलॉसफी पढ़ रहा था बैठा हुआ, तो उसके फादर आए वहाँ पर, और उन्होंने इसको बोला कि यदि तू नहीं पढ़ सकता है अच्छे से तो फिर छोड़ इस काम को। तो वो उसकी पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं। तो इसके बाद ये फिलॉसफी पढ़ता है, फार्मिंग करता है, बट उसमें भी मन नहीं लगता है, तो ये लंदन चला जाता है। वहाँ पे 2 साल रहता है, 1-2 अफेयर्स इसके होते हैं, और फिर ये यहाँ आ जाता है इस फार्म में वापस, और यहाँ पर काम करने लगता है। तो एक दिन ये बैठा हुआ था, सितार बजा रहा था, तो पीछे से टेस आती है, इसको देख रही होती है। इसको नहीं पता है कि टेस है यहाँ पे। तो टेस के हाथ पे ना अचानक से कहीं से कीड़ा चला जाता है, तो वो ये चिल्लाती है जैसे ही, तो एंजिल भाग के जाता है वहाँ पे, और ये टेस को देखता है और एकदम से इसको पहचान लेता है। तो टेस इसको बहुत इनोसेंट लगती है, मासूम सी लगती है। दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इससे पहले कभी इन्होंने इस तरीके से बात नहीं की थी आपस में, सिर्फ देखते थे। तो दोनों बात करते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं अच्छे, और साथ बिताते हैं बहुत सारा समय जब भी खाली होते हैं। धीरे धीरे एंजिल इसको पसंद करने लग जाता है, बिकॉज शी इज़ वेरी इनोसेंट गर्ल, बहुत प्यारी लड़की है टेस। अब ये पसंद करने लग जाता है जैसे, तो टेस के सामने लड़कियां कहती हैं कि टेस ये तुझे पसंद करता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये तुझसे शादी करेगा, बिकॉज ये बहुत बड़े घर का बेटा है। सुना है कि डॉक्टर की लड़की देखी है इसके घर वालों ने इसके लिए। तो ये बातें करते हैं जैसे, तो बिकॉज ये फेवरेट टॉपिक होता है इन गर्ल्स का, जब भी ये खाली बैठती हैं तो ये जो एंजिल है ये इनका फेवरेट टॉपिक होता है बात करने के लिए। तो ये बातें करती रहती है इसके बारे में। तो टेस भी मन में सोचती है कि सही तो कह रही है, मुझसे क्यों शादी करेगा। और वैसे भी अपने पास्ट को लेकर के टेस बहुत डर रही होती है, जो उसके साथ रेप हुआ था, काफ़ी चीज़ें गलत हुई हैं उसके साथ। तो उन चीज़ों को सोच करके वो परेशान होती है कि, और सोचती है कि अच्छा होगा अगर वो मुझे ना ही पसंद करे, तो ठीक है मेरी किसी सहेली को वो पसंद कर ले। लेकिन वो धीरे धीरे लाइक करता है टेस को, और ये बात धीरे धीरे फार्म में सभी को पता चल जाती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि सारी लड़कियां जा रही होती हैं कहीं घूमने के लिए। ये पहली बार है जब टेस इस फार्म से कहीं जा रही है। इससे पहले वो कभी कहीं नहीं गई थी, तो सब लड़कियों के साथ जा रही है। तो वो लड़कियां ना पूल में फंस जाती हैं कहीं पर, तो एंजल जाता है वहाँ पे, उन सबको बचाता है। तो जैसे ही टेस की बारी आती है, तो दोनों वो एक दूसरे को देख के शर्माने लगते हैं। तो फिर टेस को भी कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद मुझे भी एंजिल पसंद है ना, मैं भी एंजिल से प्यार करती हूँ, बट वो कहती कुछ नहीं है। ठीक है, चले आते हैं दोनों और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, पास बातें करते रहते हैं एक दूसरे से। तो एक दिन ये गाय का दूध निकाल रही होती है टेस, अपनी फेवरेट गाय का दूध निकाल रही होती है दोपहर में। सभी लोग अंदर छाया में होते हैं, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये एंजिल इसको दूर से देख रहा होता है। तो टेस को भी ये बात पता है कि एंजिल मुझे दूर से देख रहा है, बट ये कोई रिएक्ट नहीं करती है, ये चुपचाप दूध निकालती रहती है। तो एंजिल पीछे से आकर के इसको गले से लगा लेता है, और फिर ये भी रोने लगती है, और फिर दोनों अपना प्यार कन्फेस कर लेते हैं।
ठीक है, साथ रहते हैं, अच्छी बात है। तो टेस सोचता है कि क्यों ना मैं एंजल से एंजल सोचती है मैं टेस से सोचता है मैं टेस से शादी कर लेता हूँ, लेकिन क्या मेरे घर वाले मानेंगे इससे शादी करने के लिए? चलिए, ये बात करने के लिए जाता है अपने घर पर। ये सोचता है कि पहले मैं परिवार से अपने डिस्कस कर लूँ कि वो इसको एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं, मतलब जो फार्म में कोई लड़की काम कर रही है वो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं। तो वो जाता है घर पर, पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जाता है कि पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही वो घर पे जाता है, काफ़ी समय बाद जाता है, तो उसके फादर गुस्सा तो थे उससे, लेकिन उसको गले से लगा लेते हैं, बिकॉज इतने दिनों बाद वो घर पर आया है। तो बातें करते हैं बैठ करके। वो बताता है कि मैं फार्मिंग में से काम करता हूँ और वहाँ मुझे एक लड़की पसंद है, तो मुझे चाहिए भी ऐसी ही लड़की, बिकॉज आप अगर मेरी शादी कराओगे, क्योंकि उसके फादर कहते हैं कि शादी तुम हमारी मर्ज़ी से करोगे, मैं फार्म तुम्हारे लिए खरीद दूँगा, तुम खेती करो कुछ भी करो, लेकिन शादी तुम हमारी मर्ज़ी से करो। बट ये कहता है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके फार्मिंग में, आप ऐसी लड़की नहीं ला पाओगे, इसलिए मैंने पसंद किया हुआ है किसी को, टेस नाम है उसका। ये उसके रिलीजन के बारे में पूछते तो कहता है कि वो क्रिश्चियन है। तो ये मान जाते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, और ज़्यादा ये इनक्वायरी नहीं करते हैं। खैर, इसकी मदर जो है इसको थोड़ा गहने वहने दे देती है, जो इनके पारिवारिक जो गहने होते हैं, तो वो लेकर के ये आ जाता है। टेस वहाँ पे काम कर रही होती है, बहुत काफ़ी टाइम से ये सोच रही है कि एंजिल है कहाँ। तो पीछे से एंजिल आता है और इसके गले में बाहें डाल करके कहता है कि टेस, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो टेस बहुत शॉक्ड हो जाती है ये बात सुन करके, क्योंकि वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एंजिल ऐसा कुछ बोलेगा। तो वो कुछ जवाब नहीं देती है, बस वो यही कहती है कि नहीं एंजिल, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे। तो एंजिल कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम कम नहीं हो किसी से, बहुत अच्छी हो और मुझे पसंद हो। तो खैर, ये कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं देती है। उसको बुरा भी नहीं लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन हाँ तो कर ही देगी, वो सोचता है। तो ये नहीं हाँ करती है, वो बातें प्यार करती है बहुत ज़्यादा एंजिल से, बट हाँ नहीं करती है तब तक। तो एक दिन ये कहीं जा रहे होते हैं, इसकी सहेली भी इसके साथ में होती है, और ये कुछ पहने नहीं रखती है, खाली ये सर्दी इसको लग रही होती है। तो एंजिल क्या करता है, अपना कोट उतार करके इसको दे देता है पहनने के लिए। तो इसकी सहेली कहती है, क्या यार, मतलब तू इतना भाव खा रही है, कितना तुझ पे ही मरता है, कितना तुझे पसंद करता है, फिर भी तू शादी के लिए हाँ नहीं कर रही है, ऐसी क्या बात है? तो उसके मन में कुछ आता है टेस के, सोचती है कि सही तो कह रही है। और वैसे भी सारी लड़कियां फार्म छोड़ के जाती रहती हैं, एक 1 बाय 1 शादी हो रही है सबकी, ठीक है। तो एक दिन ये बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, नदी के किनारे पर ठंडी हवा चल रही है, एंजिल और टेस दोनों बैठे हैं। तो एंजल से कहता है कि देखो टेस, हम हमेशा तो साथ रह नहीं पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये फार्म थोड़े बहुत दिन में बंद हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है अभी, तो ये बंद हो जाएगा तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा और मुझे भी जाना पड़ेगा, तो ऐसे तो हम कभी साथ रह नहीं पाएंगे। तो इससे बेहतर यही होगा कि तुम शादी कर लो, ठीक है, वरना हम बिछड़ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो थोड़ा बात उसकी समझ में आ जाती है एंजल की, वो अपने पास्ट से डरती रहती है वैसे तो ये सोचती है कि चलो शादी कर लेती हूँ मैं एंजल को। शादी के बाद कहीं ऐसी दूर जगह हम चले जाएंगे जहाँ पे हमें कोई पहचानेगा नहीं, तो कौन बताएगा इसको मेरे बारे में, ठीक है। फिक्स हो जाती है इनकी मैरिज। तो ये फिर भी ये यही सोचती है कि मुझे बताना चाहिए किसी भी तरीके से, और ये परेशान है उस चीज़ से, ये चाहती है कि मैं धोखा नहीं दूंगी, जबकि इसकी मम्मी ने इसको मना कर दिया है कि तुम बताना मत उसको कुछ भी अपने पास्ट के बारे में, लेकिन फिर भी ये कहती है कि मैं अंधेरे में नहीं रखूँगी एंजल को, मैं साफ साफ बता दूंगी संडे को। संडे का वेट करती है, संडे आता है, बट ये बता नहीं पाती है कुछ भी। अब एक दिन रह गया है मैरिज से, एक दिन पहले अपनी वेडिंग से ये दोनों खूब साथ में वक्त गुजारते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं अपनी शादी के लिए। तो पूरा दिन ये परेशानी रहती है टेस। तो ये क्या करती है, ये शाम को एक कन्फेशन लेटर लिख करके डाल देती है, जो गेट होता है ना, गेट के नीचे को ये सरका देती है कि एंजल इसको पढ़ लेगा, उसके बाद देखते हैं क्या रिएक्शन होगा, अगर टूट जाती है शादी तो टूट जाए, बट मैं सच बोलूँगी। तो ये नहीं मिलता है इसको लेटर गाइस, ये लेटर कारपेट के नीचे चला जाता है, एंजल के हाथ नहीं लगता है, तो एंजल इसको पढ़ भी नहीं पाता है। तो उसको लगता है कि शायद इसने ये लेटर पढ़ लिया है, बट इसको फिर बाद में पता चलता है कि एंजल ने लेटर नहीं पढ़ा है, बातों ही बातों में। खैर, अब शादी हो गई है, उस दिन तो बिजी रहे, पूरा दिन बिजी रहे, वेडिंग हो गई, इसने गहने दिए इसको, टेस को पहनने के लिए, कि मेरी मदर ने दिए हैं। टेस इनको नहीं मिलवाना चाहता था एंजल अपने परिवार से टेस को, अभी वो चाहता था कि एक बहू के रूप में टेस उनसे मिले तो ज़्यादा बेहतर है, वो उसको पसंद भी करेंगे। तो थोड़ा समय अभी हो जाने दो, तभी मैं मिलवाऊंगा फैमिली से। तो खैर वो कहते हैं कि ये गहने तुम पहन लो, बट तुम तो मुझे सिंपल ड्रेस में ही अच्छी लगती हो। अब शाम का टाइम हो जाता है, वेडिंग ख़त्म हो जाती है, गेस्ट वगैरह सब चले जाते हैं, तो इनको
साथ पे बैठ करके ये लोग दोनों चाय पीते हैं। तो तब एंजल जो है इसका हाथ पकड़ता है टेस का और कहता है देखो टेस, मैं अब हमारी शादी हो गई है, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बिकॉज तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। जब मैं लंदन में था तो वहाँ मैं एक लेडी के साथ, मुझसे काफ़ी बड़ी थी एज में, उसके साथ मैं 2 दिन मैंने गुजारे थे। तो मैं रिलीजियस हूँ बट लेकिन ऐसा कुछ हो गया था कि मेरा रिलीजन जो है थोड़ा टूट चुका है। तो लेकिन मैं गलत नहीं हूँ टेस। खैर, अब टेस को कुछ शांति मिलती है ये सोचकर कि शायद एंजल भी मेरी तरह ही है। अब शायद वो मेरी परेशानी को समझ लेगा, इसलिए मुझे भी उसे सब कुछ बता देना चाहिए। अब दोस्तों वो उसको सब कुछ बताती है। अब वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, या क्या होने वाला है टेस के लाइफ में आगे, ये हम देखते हैं। बिकॉज टेस ने तो उसको माफ़ कर दिया है, लेकिन अब वो टेस को माफ़ करता है या नहीं, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, जल्दी ही मैं अब नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर और शेयर कर दीजिए वीडियोज़ को, ताकि सभी बच्चों के पास पहुँच पाए। थैंक यू दोस्तों।